वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 67 बीपीएससी पीटी प्रोविजनल आंसर की आने के बाद के जो परिस्थितियां हैं उस पर विचार करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग तीन बातें करेंगे कि अब जो है आंसर के आने के बाद कट ऑफ का रुझान कितना जा रहा है, और उसके लिए जो सर्वे है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। कट ऑफ में क्या परिवर्तन होगा वो भी आपको बताऊंगा। और दूसरी बात कि कौन से ऐसे विवादित प्रश्न हैं जिसके आंसर बदल जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है अभी जितना भी मार्क्स सबको आ रहा है वो अंतिम नहीं होगा। प्रत्येक लोगों का नंबर जो होगा कम से कम 2 नंबर तो कम ही जाएगा अनडाउटेबली, ठीक है ना। मैक्सिमम लोगों का हो सकता है कि किसी का बढ़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कम ही जाएगा 2 नंबर कम से कम। तो वो आपको अभी जो मार्क है वो ओरिजिनल मार्क नहीं रहने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अरसर का नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, आपके साथ सर्वे भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए कुछ विवादित प्रश्नों को देख लेते हैं जिसके आंसर बदल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो आंसर दिया गया है वो प्रोविजनल है। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि ये प्रोविजनल आंसर है। 12 तारीख के बाद जब तक आप आपत्ति भेजेंगे और उसके बाद जो उसका बैठा होगा फाइनल करेगा आंसर, तो इसमें निश्चित रूप से आपको बदलाव संभव है। तो सबसे पहला प्रश्न है जो रोमन साम्राज्य के साथ संबंध स्थापित करने की बात की जा रही है। देखिए, ये नहीं बोला जा रहा कि किसने पहली बार संबंध स्थापित किया है ना। संबंध स्थापित करने की बात की जाए तो बीपीएससी ने चेर माना है, जबकि कुषाण के साथ भी रोमन साम्राज्य का संबंध था, ठीक है ना। और उसी मतलब कि गंधार शैली में जो रोमन साम्राज्य से मिलता था और वहाँ पे बहुत सारा चीज़ विकसित हुआ था। तो इसका आंसर आपको ई जा सकता है, तो इस चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा। हालांकि अभी चेर वाला ऑप्शन ही बीपीएससी मानी है, लेकिन कुषाण भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर ई जा सकता है, ठीक है ना। ये रोमन साम्राज्य वाला। दूसरा आइए, दूसरा देख लेते हैं एनएसएसओ के आधार पर। देखिए, ये प्रश्न तो बड़ा ही मतलब कि है, इसका आंसर तो अजीब है, इसका आंसर तो चेंज होना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बता रहा है कि एनएसएसओ के 68वीं दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा को ₹33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। भारत में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर दिया है। और अब देखिए सी वाला स्टेटमेंट क्या है कि भारत में 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। अब देखिए, एक ही रिपोर्ट के आधार पर दो डाटा भिन्न कैसे कर सकता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। आप इसके स्टेटमेंट बी और सी को पढ़िए। यदि दोनों गरीबी रेखा के बारे में बात करिए तो कोई तो एक ही डाटा सही होगा ना। आइदर 21.9 सही होगा या फिर 33.5 होगा। दोनों कैसे सही हो सकता है। बीपीएससी ने इसका आंसर ई माना है, यानी कि इसमें से कोई गलत नहीं है। लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए कि ये जो 33.35 वाला है वो गलत होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके संबंध में अभी भी किसी के पास ऑथेंटिक डाटा नहीं आ रहा है। तो इसका एक उपाय ये है कि आप 68वें दौर का जो है पूरा डाटा डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए और इस वाले सेक्शन को आप मॉडिफाई कीजिए और वो वहाँ से प्रूफ लेकर के आप उसको भेज सकते हैं बीपीएससी के पास। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपको चेंज हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि दोनों डाटा तो सही नहीं ना हो सकता है। एक रिपोर्ट का दोनों डाटा सही ही नहीं हो सकता है, एक तो गलत होगा ही निश्चित रूप से। आइए अगला देख लेते हैं। भारत में कृषि सिंचाई योजना के बारे में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, बीपीएससी ने इस प्रश्न का जो उत्तर माना है वो माना है कुओं का निर्माण। कुओं का निर्माण इस चीज़ का भाग नहीं है ना। लेकिन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के, तो वहाँ पे आप जब इसको खोजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये सारे ऑप्शन है। कुआं का निर्माण, जल वृद्धि का वृद्धि, वर्षा संचयन और जल निकायों की मरम्मति। तो इस आधार पर इसका आंसर ई होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी इस आंसर का ए मान के चल रही है, तो मे बी ये भी आपको चेंज हो सकता है। तो ये है। और देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया। देखिए, ये क्वेश्चन विवादित नहीं था, लेकिन कुछ छात्रों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि ये क्वेश्चन सर इसमें बदलाव संभावना है। तो उन्होंने आधार क्या दिया था, आधार उन्होंने दिया था, एक बुक दिया था, लेकिन उसको पहले हम लोग देखते। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया था, 1929। ये एक वाइडर पर्सपेक्टिव में, इसका इंग्लिश वर्जन भी दीजिएगा तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि वहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज की बात कीजिए गई थी। स्वराज की बात कीजिएगा तो सॉवरेनिटी होता है, और पूर्ण स्वाधीनता का बात कीजिएगा तो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो दोनों सब अलग अलग हैं। उन्होंने आधार ये दिया था, हालांकि ये कहीं से भी विवादित प्रश्न नहीं है, लेकिन कुछ छात्रों ने भेजा था तो उनके आपत्तियों को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। हालांकि मैं कोई आयोग नहीं हूँ कि मैं वो तो आयोग अपना जो भी करेंगे। उन्होंने ये लुसेंट का एक बुक का ही कटिंग दिखाया और यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखिए 43वां 1929 मद्रास में होता है। डॉक्टर AM अंसारी इसके अध्यक्ष होते हैं और यहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है, ठीक है ना। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। और जबकि यहाँ पे 45वां जो है 1929 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता की, पूर्ण स्वराज की यहाँ पे आपको मांग की गई है। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, पूर्ण स्वराज, स्वाधीनता का। लेकिन मेरा अपना मानना है कि चूँकि लुसेंट या क्राउन ये कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है तो इसको वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा।
हाँ, यदि आपको कोई बिहार सरकार का या भारत सरकार का ऑफ़िशियल साइट कुछ ऐसा होगा या फिर एनसीईआरटी का कोई बुक होगा, यदि इस चीज़ का ज़िक्र होगा तब आपको जा कर के ये कंसीडर कर सकता है। लेकिन एक दूसरा बात है ना, बीपीएससी उन्हीं प्रश्नों के आंसर को कंसीडर करती है जिस पर मैक्सिमम आपत्ति आता है और आपत्ति आने के बाद जो है मतलब कि साक्ष्य भी उसके साथ रहता है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का मेजॉरिटी स्टूडेंट ने आंसर 1929 ही दिया होगा। बहुत कम ही ऐसे होंगे इक्के-दुक्के जिन्होंने ई दिया होगा। फिर भी होने को कुछ भी हो सकता है, तो ये एक है वाइडर पर्सपेक्टिव की बात कीजिएगा। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन भी देखिए तो पूर्ण स्वाधीनता को इंडिपेंडेंटली लिखा है और सॉवरेनिटी रहता है तब स्वराज होता है। लेकिन मैं इन चीज़ों पर नहीं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति कोई करेगा, ठीक है ना? तो लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि ये जो बुक है लूसेंट या फिर क्राउन, ये कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है जिसको बीपीएससी मानेगी नहीं। तो एक बात है। अगला देख लेते हैं, ये G20 शिखर वाली बात है, ठीक है ना? देखिए ये जब क्वेश्चन जिस समय सेट हुआ था ना, उस समय के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये सही ही आंसर है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? और चूंकि उसके बाद फिर बहुत विवाद उठा, चीन देश जैसे देशों ने कहा कि हम इसका पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, कुछ सुरक्षा कारण थे। अभी हाल ही में इसको चेंज करके दिल्ली कर दिया गया है, ठीक है ना? तो जम्मू कश्मीर वाला जो मारे थे वो उस समय का आधार पर था और आया भी आंसर, लेकिन अब चूंकि दिल्ली हो गया है तो इसका आंसर आपको बदल सकता है। और इस पर मुझे लगता है कि जिन्होंने भी दिल्ली मारा होगा तो इस पर निश्चित रूप से भेजेंगे, ठीक है ना? जिन्होंने एडिटोरिया पर के गया होगा वो तो जम्मू कश्मीर मारे ही हैं, ठीक है ना? और ये न्यूज में भी रहा था उस समय। लेकिन हमको लगता है कि इसका दिल्ली शायद हो सकता है, या फिर एक ये भी हो सकता है कि दोनों यदि नहीं करे तो ई मार दे, ठीक है ना? ई इसलिए मार दे क्योंकि G20 का जो शिखर सम्मेलन होता है ना, उसका मुख्य आयोजन एक जगह पे होता है लेकिन उसके सब आयोजन अलग अलग सिटीज़ में होते हैं। मुख्य आयोजन पहले भी दिल्ली में ही होने वाला था, ठीक है ना? 100 शहर में 100 उसके बैठक होता है, सब बैठक तो अलग अलग राज्य में होगा, ये बात आप जान लीजिए। अकेला जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में होंगे उसके 100 बैठक, ठीक है ना? तो इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आयोग इसका आंसर क्या करेगी, जम्मू कश्मीर दिल्ली या फिर ई करेगी, ठीक है ना? हालांकि दिल्ली जाने का चांसेस हो सकता है क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार। चलिए इसका भी एक हो सकता है। और देख लीजिए यहाँ पर तो खैर कोई बात ही नहीं है, ये प्रश्न तो ऑब्वियसली जो 7 निश्चय पार्ट 2 वाला हिस्सा है, ये तो सभी के लिए वायु मार्ग, तो इसके लिए आपको प्रूफ ढूंढने का कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी आप लोग जरूर उसको रेज कर दीजिएगा और उसके लिए सीधी सी बात है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण उठा लीजिए या फिर बिहार सरकार का ऑफिशियल डाटा मतलब साइट उठा लीजिए, वहाँ पर ये मिल जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपको आंसर चेंज हो सकते हैं। तो एक तो ये मान लीजिए कि ये दिल्ली वाला यदि किसी का चेंज होगा, जम्मू कश्मीर मारे होंगे, मैक्सिमम तो जम्मू कश्मीर ही मारेंगे, यदि उनका दिल्ली चला जाता है तो ये जो 7 निश्चय वाला पार्ट आएगा तो ये क्वेश्चन इसको मतलब कि मैनेज कर देगा। तो आपको यहाँ से ना बढ़ेगा ना घटेगा, आप एक ही समान पड़ेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में यदि कोई बदलाव होता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में इस तरह का बदलाव होता है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना या फिर आपको एनएसएसओ और रोमन राज, तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जहाँ पर आपको नंबर 1 से 2 नंबर आपको निश्चित रूप से कम होने की संभावना है। तो फिर बताया गया कि आपको 67वीं ने आंसर की जारी कर दिया है, 12 अक्टूबर तक आप इसको आपत्ति भेजना है। अब जरा बात कर लेते हैं कट ऑफ की क्या बात रहेगी वर्तमान में। देखिए अभी जो सर्वे है, मैंने तो इसको सर्वे को बहुत कम ही है, शॉर्ट टाइम में इसको किया था, 2 घंटा पहले ही करवाया था। तो हमने इसमें पार्टिसिपेट में पूछा था, अभी सुबह का मौसम था, सुबह का टाइम था तो बहुत सारे छात्र इसमें शामिल भी नहीं हुए होंगे, सोए होंगे। तो वहाँ पे बताया गया था 1.1 छात्रों ने के ने मतलब 1100 छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 111 प्लस बताया जा रहा है कि 22% लोगों का, 106 से 10 के बीच में 16, मेजोरिटी जो फॉल कर रहा है 101 से लेकर के 5 में। और ये इस मेजोरिटी के ठीक ऊपर में ही आपका कट ऑफ होगा, ठीक है ना? जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 101 और 5 के बीच में जनरल का कट ऑफ नहीं होगा यूआर मेल का, इसको आप लोग गांठ बांध लीजिए। और यूआर मेल के आधार पर सब कुछ तय होता है। कल की वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पे देख लीजिए जो कटअप आपको जारी किया था कि चूंकि ऑफिशियल आंसर की में अधिकांश लोग के कुछ नंबर कम या ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए कटअप 2 नंबर का वेरिएशन करेगा। और इस 2 नंबर के वेरिएशन के बाद अब जो मैं अपना रिवाइज कटअप बता रहा हूँ कि ये 2 नंबर का वेरिएशन आप कर लीजिए। और जितने फीडबैक भी आ रहे हैं, जितना नंबर इस बार आ रहा है, ठीक है ना, सब बता रहे हैं, तो जितना भी आपके सामने ये कटअप है ना, सब में 2 नंबर जोड़ लीजिए, माइनस मत कीजिए, क्योंकि माइनस वाली स्थिति अभी रही नहीं है, ठीक है ना? ये बात आप भी लोग महसूस कर रहे होंगे। सब में 2 नंबर जोड़ दीजिए, अपर लिमिट में भी और लोअर लिमिट में भी जो ये कट ऑफ है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। और उसी के बीच में आपको कट ऑफ वेरी करेगा, हाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं करेगा, ठीक है ना? अभी जितना आ रहा है ऑब्वियसली सबके 1 से 2 नंबर कमेंगे। तो बावजूद इसके क्वेश्चन का जो इस बार मतलब कि स्कोरिंग हुआ है उसके आधार पर अपर लोअर लिमिट दोनों में आप 2 नंबर ऐड कर लीजिए और फिर उसी के बीच में आपको आ जाएगा। यदि मैं अनुमान बताऊं तो शायद 107 या 8 मतलब यूआर मेल जा सकता है, ठीक है ना? 109 जाने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन 107-8 निश्चित रूप से रहेगा।
10 नहीं जाएगा, लेकिन 109, 8 या 9, 108 या 9 के बीच में आप मान के चलिए, ठीक है ना। इसके बीच में आपको या तो 108 या 109 आपको हो सकता है कट ऑफ यूआर मेल का, ठीक है ना, या 7 भी हो सकता है। तो 7 से लेकर के 9, जी हाँ, 7 से लेकर के 9, यानी कि 107 से लेकर के 109 के बीच में अब के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ वेरी करेगा, ठीक है ना। 107 भी हो सकता है, वो 108 भी हो सकता है, 109 बहुत रेयर केस में जाएगा। और इसी के आधार पर फिर आप लिख दीजिएगा, इससे जो कट ऑफ होगा उससे 4 नंबर कट ऑफ होगा आपका बीसी मेल का, उससे फिर आपको 4 नंबर कम होगा ईबीसी मेल का, और फिर ईडब्ल्यूएस का 1 नंबर कम होगा। इस तरह से आपको सबके सब हो जाएंगे। तो कम से कम 2 कर लीजिए, इतना है तो आप मतलब सेफ हैं, ठीक है ना। हालांकि होने को तो अंतिम में कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका मतलब इस बार जो है रुझान के आधार पर थोड़े से आपको चढ़ेंगे कट ऑफ, यानी कि 66वीं जो अपना हिस्ट्री है एक बार वही दोहराएगा, अराउंड 66वीं कहीं आपको कट ऑफ जाने का संभावना है, मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए। तो चलिए अब आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। मैंने बता भी दिया मतलब रिवाइज के बाद कि 2 नंबर आप इस पूरे लिमिट में जोड़ के देख लीजिए, उसमें आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिए। और उसके बाद यदि इसमें भी उससे भी कम यदि आपका 2 नंबर है, यदि इस लिमिट में 2 नंबर के जोड़ने के बाद भी आपका कम नंबर आएगा, तब भी आप तैयारी में आप लग सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डिट्टो आपका मतलब 29, 30, 31 दिसंबर मेंस हो रहा है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि तैयारी तो बहुत लेवल पे करनी पड़ेगी, ऊंचे लेवल पर करनी पड़ेगी। खैर, इसके बाद अब आपको फ्रेश एक वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको मेंस के बारे में पूरी रणनीति होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए, और जितने भी एक्सपर्ट हमारे वीडियो साहब हैं या फिर ललित सर हैं जो अभी मतलब कि हैं, DCLR सर हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस और भी जो सफल छात्र हैं उन सब का आपके साथ धीरे धीरे लाऊंगा। लेकिन अभी क्या करना है उसके संबंध में आज शाम से लेकर के कल तक एक पूरा वीडियो आ जाएगा। तब तक आप जिनका अच्छा नंबर है अपने और ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, कुछ स्टैटिक्स को बनाते जाइए, ठीक है ना। तब तक ये 2-3 दिन में काम कीजिए। और हाँ, अभी तो 2-3 दिन का आपको दुर्गा पूजा का मेला है तो उसको भी इंजॉय कर लीजिए, क्योंकि ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। और फिर साथ साथ काम करते रहिए। लेकिन हाँ, 2-3 दिन के बाद आपको बहुत ही सीरियसली लग कर पढ़ाई करना पड़ेगा।